मैं आप सभी का मेरे चैनल जय मां गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में श्री सर्वेश्वरी समूह के संस्थापक परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी एवं वर्तमान में प्रातःस्मरणीय परम पूज्य गुरुपद बाबा जी से जुड़ी हुई सत्य पर आधारित कुछ घटनाएं बताने जा रहा हूं। यह वीडियो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। कृपया वीडियो को लाइक करें, जय मां गुरु कमेंट करें और याद से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और ऐसे वीडियो बनाएं। जय मां गुरु। जय मां गुरु। परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी के शिष्य परम पूज्य अवधूत गुरुपद संभव राम जी सन 1982 ईशून्य में अर्ध कुंभ पड़ा था। प्रयाग में त्रिवेणी स्थल पर अघोरेश्वर का कैंप लगा हुआ था। कैंप में अघोरेश्वर विराजमान थे। पूरे क्षेत्र में साधुओं का मेला लगा हुआ था। सभी संप्रदाय, अखाड़ा, मठ, आश्रम आदि से साधुजन तथा धर्म प्रेमी, तीर्थवास के अभिलाषी श्रद्धालुजन पुण्यसलीला गंगा के तट पर बालुका पर छोलदारियों में निवास कर रहे थे। ध्यान, धारणा, प्रवचन, आशीर्वचन की अविरल धारा निरंतर प्रवाहमान हो रही थी। इस धारा में जिसकी जैसी मति गति थी अवगाहन कर अपनी तृप्ति हेतु प्रयासरत था। एक दिन कैंप में प्रातःकालीन नित्य कर्म की चहल पहल शांत हो चुकी थी। जगह जगह रात में जलाए गए अलाव शांत हो चुके थे। कुछ साधुओं, मठाधीशों के स्थान पर प्रवचन सुनने के लिए श्रद्धालुओं का जुटना शुरू हो चुका था। लगभग सभी जगह भोग रांधने की तैयारी होने लगी थी। रविनारायण थोड़ा ऊपर चढ़ चुके थे। ऐसे समय एक किशोर अपना संक्षिप्त सा सामान उठाए श्री सर्वेश्वरी समूह वाली छोलदारी में प्रवेश करते हैं। किशोर का उच्च ललाट, चौड़ा सीना, लंबी और बलिष्ठ भुजाएं और ओजपूर्ण चेहरा देखकर सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये किसी संपन्न और सुसंस्कृत परिवार के लाल हैं। अघोरेश्वर के निकट पहुंचकर किशोर उनके चरण कमल में अपना माथा रखकर प्रणाम निवेदित करते हैं और अघोरेश्वर का इशारा पाकर चरणों के निकट ही बैठ जाते हैं। ये किशोर हैं महाराज कुमार यशोवर्धन सिंह जी, नरसिंहगढ़, मध्य प्रदेश। वे अघोरेश्वर के साथ अर्धकुंभ की समाप्ति तक प्रयाग में मेला स्थल पर ही रहे। उसके बाद उनके साथ बनारस चले आए। अघोरेश्वर ने महाराज कुमार यशोवर्धन सिंह जी को मुड़िया दीक्षा संस्कार के बाद नाम दिया गुरुपद संभव राम। जन्म। आपका जन्म दिनांक 15 मार्च 1961 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। आपका बाल्यकाल नरसिंहगढ़ के भानुनिवास पैलेस में बीता। आपके जन्म तक राज परिवार नरसिंहगढ़ के किले में रहता था। सन 1962 ईशून्य में भानुनिवास पैलेस बनकर तैयार हुआ और राजवंश इस नए पैलेस में रहने आ गया। भारतवर्ष के राजवंशों में शायद यह अकेला राजवंश है जो आजादी के बाद तक अपने किले में रहता था। कुल परंपरा। आपकी कुल परंपरा परमार कुल का क्षत्रिय राजवंश है। यह परमार राजवंश वही है जिसमें उज्जैनी के महाप्रतापी, धर्मपरायण, न्याय कुशल एवं अक्षुण्ण कीर्ति के स्वामी सम्राट विक्रमादित्य हो चुके हैं। विक्रम संवत सम्राट विक्रमादित्य ने ही चलाया था। आपकी बेताल कथाएं जगत प्रसिद्ध हैं तथा सभी आयु वर्ग के पुरुष और नारियों को आज भी आकर्षित करती हैं। सम्राट विक्रमादित्य के इसी परमार वश में एक सम्राट हुए महामहिम भर्तृहरि। आपका हृदय परिवर्तन हो गया और आप राजपाट त्याग कर संन्यस्त हो गए। आप जिस गुफा में रहकर साधना करते थे वह आज भी विद्यमान है तथा देश विदेश के पर्यटक यहाँ आते रहते हैं। सम्राट भर्तृहरि जी की प्रसिद्धि साधु भरथरी के रूप में अक्षुण्ण बनी हुई है। आपके द्वारा रचित स्तुतियां, प्रार्थनाएं, गीत आदि आज भी देश के कोने कोने में गाए जाते हैं। इस गायन का नाम ही भरथरी पड़ गया है।
इसी परमार राजवंश में तीसरे महाप्रतापी न्यायप्रिय प्रजावत्सल सम्राट भोज हुए। पिता यशोवर्धन सिंह अवधूत गुरुपद संभव राम जी के पिता परमार कुलभूषण नरसिंहगढ़ के महाराजा श्रीमंत भानु प्रकाश सिंह जी हैं। महाराजा साहब की शिक्षा दीक्षा डॉली कॉलेज इंदौर तथा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई थी। आप अपनी जवानी के दिनों में शिकार करने के शौकीन रहे हैं तथा बड़े अच्छे शिकारी भी हैं। आपका विवाह सन 1950 ईस्वी को बीकानेर के प्रसिद्ध शासक ही सर गंगा सिंह जी की पौत्री और महाराज कुमार बिजल सिंह जी की पुत्री लक्ष्मी कुमारी के साथ हुआ था। आपका राज्याभिषेक 17 जुलाई 1957 ईस्वी को नरसिंहगढ़ के किले में स्थित पैलेस में संपन्न हुआ था। आपने किले से बाहर शहर में झील के किनारे नया महल भानु निवास बनवाया और सन 1962 ईस्वी में सपरिवार किला छोड़कर रहने चले गए। महाराजा भानु प्रकाश सिंह जी ने सन 1962 ईस्वी में देश की राजनीति में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई। सन 1967 ईस्वी में आपके ज्ञान और योग्यता को परखकर आपको केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया। स्वतंत्र विचारों और त्वरित निर्णय शक्ति के कारण आप ज्यादा समय तक सक्रिय राजनीति में नहीं रह सके। पार्टी तथा देश के प्रति आपके अवदानों को मान्यता देते हुए आपको गोवा का राज्यपाल बनाया गया। आप राज्यपाल के रूप में गोवा में 18 मार्च 1991 से 4 अप्रैल 1994 तक रहे। यह वही समय था जब कोंकण रेलवे की नींव पड़ रही थी। कोंकण रेल के निर्माण में आपका योगदान अतुलनीय है। गोवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा ईसाई धर्मगुरु कोंकण रेलवे नहीं बनने देना चाहते थे। ये दोनों मुखर विरोधी थे। राज्यपाल के रूप में आपके लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। ईसाई धर्मगुरु को तो आपने राजभवन बुलवाकर कोंकण के प्रकरण से दूर रहने की चेतावनी देकर शांत कर दिया, परंतु मुख्यमंत्री समझाइश नहीं मान रहे थे। अंततः आपने राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए मुख्यमंत्री एवं उनके मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया। ऐसा साहसपूर्ण कार्य महाराजा साहब जैसे शासक द्वारा ही संभव था। माता यशोवर्धन सिंह अवधूत गुरुपद संभव राम जी की माता का नाम महारानी लक्ष्मी कुमारी साहिबा है। आप बीकानेर के महाराज कुमार बिजल सिंह जी की पुत्री हैं। आप धर्मपरायण एवं विदुषी महिला हैं। आपकी अघोरेश्वर पर अपार श्रद्धा एवं भक्ति है। महाराज कुमार यशोवर्धन सिंह को बालपन में माता द्वारा दिए गए उच्च संस्कारों का भी उनके संन्यस्त होने में पर्याप्त योगदान रहा है। महाराज कुमार यशोवर्धन सिंह अपने माता पिता के सबसे छोटे सुपुत्र हैं। महाराजा भानु प्रकाश सिंह जी और महारानी लक्ष्मी कुमारी साहिबा जी के 5 पुत्र हुए। एक महाराज कुमार शिलादित्य सिंह 1951, 2 महाराज कुमार राज्यवर्धन सिंह 1953, 3 महाराज कुमार गिरिरत्न सिंह 1955, 4 महाराज कुमार भाग्यादित्य सिंह 1957, 5 महाराज कुमार यशोवर्धन सिंह 1961। महारानी लक्ष्मी कुमारी साहिबा जी का मायका बीकानेर है और अघोरेश्वर के सखा भक्त जशपुर के महाराजा बिजयभूषण सिंह देव जी की धर्मपत्नी महारानी जया कुमारी साहिबा जी का मायका भी बीकानेर है। इसके अलावा महाराज कुमार राज्यवर्धन सिंह जी का विवाह जशपुर के महाराजा बिजयभूषण सिंह देव जी की सुपुत्री राजकुमारी कल्पनेश्वरी देवी जी के साथ हुआ है। यह दोनों राज परिवार इस प्रकार से अति निकट के संबंधी होते हैं। यह निकट संबंध निश्चय ही महाराज कुमार यशोवर्धन सिंह जी को अघोरेश्वर के निकट पहुंचाने में किसी न किसी रूप में सहयोगी रहा है। शिक्षा। महाराज कुमार यशोवर्धन सिंह
अवधूत गुरुपद संभव राम जी की शिक्षा का प्रबंध महाराजा साहब ने राजकुमारों के लिए बने डॉली कॉलेज इंदौर में किया तथा स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए देश की राजधानी दिल्ली भेजा। सन 1982 ईस्वी में आप दिल्ली से ही प्रयाग आए थे। मुड़िया दीक्षा या संन्यास दीक्षा। धन सिंह जी को सन 1982 ईस्वी में अघोरेश्वर भगवान राम जी द्वारा संन्यास दीक्षा प्रदान किया गया। दीक्षा के उपरांत आपको नाम दिया गया गुरुपद संभव राम। संन्यास्त होने के पश्चात आपकी कठोर तप और साधना शुरू हुई जो बरसों चलती रही। अघोरेश्वर साधना की गूढ़ प्रक्रियाओं, जीवनादर्शों तथा सामाजिक आदर्शों के विषय में अपने शिष्यों भक्तों को शिक्षा देते समय प्रायः आपको और अवधूत प्रियदर्शी राम जी को संबोधित करते रहे हैं। इस क्रम में अघोरेश्वर आपको कभी संभव साधक, कभी सौगत उपासक, कभी मुड़िया साधु आदि विभिन्न नामों से संबोधित करते रहे हैं। इससे ज्ञात होता है कि आप अघोरेश्वर के प्रिय शिष्य रहे हैं। उनकी अपरिमित कृपा दृष्टि प्राप्त होने के कारण निश्चय ही आप आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर आरूढ़ होने में सक्षम रहे हैं। सन 1982 ईस्वी से सन 1992 ईस्वी तक अघोरेश्वर के श्री चरणों में सतत निरत रहकर अघोर दर्शन, परंपरा एवं दृष्टि से आपने ज्ञान के भंडार को परिपूरित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। आप अवधूत पद पर प्रतिष्ठित हैं। अध्यक्ष श्री सर्वेश्वरी समूह। श्री सर्वेश्वरी समूह की स्थापना अघोरेश्वर जी के द्वारा सन 1961 ईस्वी में हुई थी। अघोरेश्वर समूह के आजीवन अध्यक्ष रहे। आज अनेक वर्षों से अवधूत गुरुपद संभव राम जी समूह के अध्यक्ष के रूप में अघोरेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाने का गुरुतर भार वहन कर रहे हैं। जगत गुरु महाकापालिक अघोरेश्वर भगवान राम जी की इस अचिंत्य लीला के विषय में और अधिक न लिखकर यह अकिंचन गुरु के श्री चरण कमलों में शरणागत होता है। जय मां गुरु।